गांव में अकाल की मार ने सबको बेहाल कर दिया था। चारों तरफ सूखा पड़ा था, कुएं सूख चुके थे और तालाबों में सिर्फ मिट्टी ही बची थी। लोग पलायन करने लगे थे। ऐसे में रामू, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था, सोचता है, अब गांव में रहकर क्या फायदा? अगर बाहर जाकर काम ढूंढा तो शायद परिवार का पेट भर पाऊं। रामू अपने छोटे से झोपड़े को छोड़कर काम की तलाश में पड़ोसी कस्बे सूरजपुर पहुंच जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। थका हारा वह इधर उधर काम की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक बड़े व्यापारी धनीराम साहूकार पर पड़ती है। नमस्ते साहूकार जी, मैं रामू हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, खेत बंजर हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो बड़ा उपकार होगा। धनीराम रामू को ऊपर से नीचे तक देखता है और हंसते हुए कहता है, काम तो है मेरे पास, पर बड़ा कठिन है। लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। रामू हाथ जोड़कर बोला, साहूकार जी, मैं हर काम कर सकता हूं, बस मुझे मौका दीजिए। ठीक है, धनीराम बोला, मेरे पास अनाज से भरे 25 बड़े बड़े गोदाम हैं। तुम्हें रोज इन गोदामों की सफाई करनी होगी, बोरियों को सही तरीके से जमाना होगा और दिन रात चौकीदारी भी करनी होगी। बदले में मैं तुम्हें महीने के 300 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी। रामू सोच में पड़ जाता है। इतना बड़ा काम अकेले करना आसान नहीं, मगर भूख और मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। ठीक है साहूकार जी, मैं यह काम कर लूंगा, बस एक निवेदन है। क्या? मैं इस गांव में नया हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं गोदाम के पास बने छोटे कमरे में रह सकता हूं? साहूकार थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, रह सकते हो, पर ध्यान रखना, चोरी चकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रामू मुस्कुराकर बोला, आप चिंता न करें, मैं जान से भी ज्यादा ईमानदार हूं। और फिर रामू दिन रात मेहनत से काम करने लगता है। गोदाम हमेशा साफ सुथरे रहते, अनाज सुरक्षित रहता। धीरे धीरे साहूकार भी रामू की मेहनत और ईमानदारी से खुश हो जाता है। एक दिन साहूकार उससे कहता है, रामू, तुम अच्छा काम कर रहे हो, अनाज अब कम खराब हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए कर देता हूं। रामू खुशी खुशी काम करता रहता है और धीरे धीरे कुछ पैसे जमा कर लेता है। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली ताकि चैन से सो सके। कई साल गुजर जाते हैं। रामू ने बड़ी मेहनत से लगभग 7,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। रामू सोचने लगा, दिन भर मैं गोदाम पर काम करता हूं, घर खाली रहता है, अगर चोरों ने मेरे पैसे चुरा लिए तो। वह साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार जी, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए हैं, गांव में चोरी बढ़ गई है, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रख दूं। धनीराम ने तुरंत हामी भर दी। रामू, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लाओ मुझे दे दो। रामू ने अपने खून पसीने से कमाए 7,000 रुपए साहूकार को सौंप दिए। 2 साल बीत गए। रामू ने सोचा, अब तो मेरे पास अच्छी खासी रकम है, क्यों न खुद की जमीन लेकर खेती करूं। वह साहूकार के पास गया। साहूकार जी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैंने आपके पास 7,000 रुपए रखे थे। साहूकार त्योरियां चढ़ाकर बोला, अरे मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं, मेरे पास तो दर्जनों लोग पैसे रखने आते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? रसीद है? बिना लिखित के मैं किसी को पैसे नहीं लौटाता। रामू गिड़गिड़ाने लगा, साहूकार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही पैसे दिए थे, कृपा करके मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन साहूकार हंसने लगा, जाओ यहां से, वरना मेरे नौकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इतना कहते ही साहूकार ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने रामू को पकड़कर पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारा रामू खून से लथपथ घर लौटा। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तभी एक दिन साहूकार का बड़ा दुश्मन व्यापारी मोहनलाल उससे मिलने आया। रामू भाई, सुना है साहूकार ने तुम्हारे पैसे हड़प लिए। रामू रोते हुए बोला, हां भाई, मेरे सालों की मेहनत लूट ली उस लालची ने। मोहनलाल ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवा सकता हूं, बस मेरी तरकीब माननी होगी। रामू ने हामी भर दी। अगले दिन मोहनलाल एक बड़ा सूटकेस भरकर साहूकार के पास गया। नमस्ते साहूकार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं,
डर है कि चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे पैसे संभाल कर रख सकते हैं? साहूकार की आंखें चमक उठीं। अरे मोहनलाल जी, आपकी रकम मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेगी, चिंता न करें। तभी अचानक रामू भी वहां आ पहुंचा। साहूकार चौंक गया। अरे रामू भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो याद आ गया कि तुम्हारे पैसे अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं। लाओ, अभी दे देता हूं। साहूकार तुरंत 7,000 रुपए रामू को लौटाता है और माफी मांगने लगता है। रामू भाई, उस दिन गलती हो गई थी। मेरे नौकरों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उन्हें मैं आज ही निकाल दूंगा। रामू बिना कुछ बोले पैसे लेकर चला जाता है। मोहनलाल हंसते हुए बोला, वाह साहूकार जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। अब तो मुझे पूरा भरोसा है, पर अभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए अगली बार आपके पास रकम रखूंगा। यह कहकर मोहनलाल सूटकेस उठाकर चला गया। साहूकार मुंह पकड़कर बैठ गया। हाय राम राम, ये क्या हो गया? बड़ी मछली हाथ से निकल गई और जो रामू के पैसे दबाए थे वो भी चले गए। रामू ने मोहनलाल को धन्यवाद कहा। मोहनलाल बोला, धन्यवाद की जरूरत नहीं भाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसे कभी व्यर्थ नहीं जाते और लालच से कमाया धन कभी टिकता नहीं।